हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10.2 और हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी नोट्स की, भी आपको फ्री ऑफ नोट्स कैसे मिलेंगे और आपको डेस्क वर्क किस प्रकार से उपलब्ध होगी, कब आएगी, वो आपको जानकारी दे दी है। एक छोटी सी वीडियो है 5-7-10 मिनट की, वो जाके देख लेना, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट में, जैसे हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, इन्फॉर्मेशन की अलग प्लेलिस्ट है 10वीं क्लास की, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो 10-15-16 क्लास है शायद, उसमें आपको एक क्लास भी मिल जाएगी। और वैसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा रखा है तो नोटिफिकेशन 100% आएगा। और अपन वैसे क्लास अब ज़्यादा नहीं लगा रहे, 2-3 क्लास लगा रहे हैं, तो जैसे 3 क्लास का यूट्यूब नोटिफिकेशन देता है तो इसके थ्रू ही अपन क्लास अपलोड करते हैं, सेंड करते हैं। यानी अब जब क्लास अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आता ही है। 3 से ज़्यादा क्लास लगती है तब दिक्कत होती है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, मिल जाए। और आपको वैसे जो हमने ग्रुप बना रखा है उससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी जो हम सेवा जितनी दे रहे हैं वो आपको उपलब्ध रहेगी। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट रहेगी हमारी। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। जैसा कि आकृति शायद 10.12 ऊपर दिखाई दे रही है, आपकी बुक्स में भी है, आप देख पा रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले अपन वर्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 8 से। सबसे पहले एक वर्त बनाएंगे। जो आकृति आपकी बुक्स में दिखाई दे रही है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये बना लिया एक वर्त। वर्त के परिगत एक चतुर्भुज है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक चतुर्भुज बनाऊं मैं, ऐसे। अब ये देखो, ये चतुर्भुज दिया गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है O। यहां पे आपको जो बिंदु दिया गया उसके हिसाब से लिख लेते हैं A B C D। यह है PQR, P स्पर्श बिंदु PQR S है। अब हमें सिद्ध करना है AB + CD। AB + CD बराबर है DA या AD, AD प्लस में BC। ये हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखो गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया है O केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD है तथा स्पर्श बिंदु कौन कौन से हैं? P, Q, R, S। स्पर्श बिंदु PQRS हैं। सिद्ध करना है कि AB + CD बराबर हैं BC + AD। ये हमें वेरीफाई करना है। इसमें आपकी बुक में AD प्लस में BC दिया हुआ, कोई बात नहीं, एक ही बात है, प्लस। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है प्लस वाली। अब इसके बाद में देखो उपपत्ति करते हैं इसकी, प्रूफ। अब मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले AB और CD करना है तो चलो A से लिख देता हूं। दिए चित्र में या दिए गए डायग्राम में, दिए चित्र में AP बराबर होगा AS।
AP बराबर AS होगा। क्यों होगा? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये कोई बाह्य बिंदु A है, इससे AP एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और AS भी एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसलिए AP बराबर क्या होगा? AS होगा। AP बराबर AS होगा। तो यहां से लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आप इक्वेशन नंबर 1 कर देना बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से BP इज इक्वल टू क्या रहेगा? BQ इक्वेशन नंबर 2 बिंदु D से देखते हैं, DR बराबर DS इक्वेशन नंबर 3 और CR बराबर CQ इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 प्रत्येक बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार लिख दिया किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या है दोनों बराबर हैं। तो बिंदु B से खींचेंगे तो BP और BQ रहेगा, D से खींचेंगे तो DR और DS रहेगा, C से खींचेंगे तो CR और CQ रहेगा। सभी इक्वेशन को जोड़ दें, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा हमारे पास में AP + BP + DR + CR बराबर क्या रहेगा? AS + BQ + DS + CQ प्लस में CQ, यानी LHS साइड एक तरफ ऐड हो जाएगी, RHS साइड एक तरफ ऐड हो जाएगी। अब देखो मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ, DR और CR को एक तरफ बॉक्स में कर रहा हूँ, AS और यहाँ से चलो एक बार इसको थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। अब देखो कई बार हो जाता है कि जब विद्यार्थी करेंगे, अब मेरे को तो पता है कि मैंने इसको कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, सही है, ये बात सोचने वाली बात है एक तरीके से। यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी गलत करेंगे, दिखने में इजी लग रहा है लेकिन फिर भी गलत होगा। ये कैसे गलत होगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा था AP और AS, ये लिख दिया। आगे वाली कंडीशन ये तो सही, सभी ने सही लिख दी, कोई बात नहीं। आगे वाली कंडीशन विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी करेंगे BQ बराबर BP। मैंने यहाँ पे BP किया है पहले और फिर बाद में BQ किया है। मुझे पता है कि अपन AB निकालेंगे तो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का ही सम होगा। तो AP और मैंने BP पहले लिखा है, BP इसलिए मैंने पहले लिखा है और BQ बाद में लिखा है। ये बात ध्यान से नोट कर लेना। अगर विद्यार्थी यहाँ पे BQ बराबर BP कर देते हैं तो BQ तो इधर आ जाएगा और BP इधर आ जाएगा, फिर जोड़ोगे ना तो BP तो इधर चला जाएगा और BQ इधर आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके। तो जो काम करें वो ध्यान से समझ के करना है, थोड़ा सा दिमाग को सेट रखना कि AB कब आएगा, जब अपन AP और BP को ऐड करेंगे तो BP एक तरफ रखना है। इसलिए मैंने DR और CR को एक ही तरफ रखा है, देख लो DR और CR को एक ही तरफ रखा है। और ये दूसरी साइड है ना, वो अपन जोड़ेंगे BC और AD जोड़ेंगे, इस साइड वालों को एक तरफ ही रखा है मैंने। ये थोड़ा नोट करने वाली बात है। इसको अपन क्या लिखेंगे डायग्राम से? ये तो हमारे पास में AB हो जाएगा प्लस में DR और CR का सम कितना होगा? DC होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे AS है, AS प्लस में AS कौन सा है? AS प्लस में DS
और ds को एक साथ में लिख दें, ds प्लस में bq प्लस में cq। अब ये क्या बनेगा, ab प्लस में dc इज इक्वल टू as ds पूरा क्या बनेगा, AD बनेगा, प्लस में BQ CQ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में BC। अब यही प्रूव करना था क्या, बताइए कमेंट करके। HP AB प्लस में CD बराबर BC प्लस में AD, AB प्लस में CD बराबर AD प्लस में BC या BC प्लस में AD, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इजीली क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैंने ये बात बोली है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। मैंने देखा है काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कि है इजी सर, लेकिन फिर भी गलत क्यों आ रहा है, तो यही कारण होता है गलत होने का। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसी के हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में 9 नंबर क्वेश्चन है। आकृति 10.13 में, जैसे कि आकृति आपके सामने भी दिखाई दे रही है, मैंने बना रखी है पहले ही, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दोनों स्पर्श रेखा है, और केंद्र O वाले किसी वृत्त पे दो समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों की दोनों क्या है, समांतर रेखा है, O केंद्र वाले वृत्त के व्यास के सिरों पे दोनों खींची गई है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, अच्छा स्पर्श बिंदु C स्पर्श रेखा AB के द्वारा x y को A तथा x डैश y डैश को B बिंदु पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए AOB, ये कोण 90 डिग्री है। अब देखो ये कोण हमें 90 डिग्री बताना है, ठीक है। ये किस प्रकार से कर दें, ये 90 डिग्री अपन एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, AOB एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में अगर ये कोण यानी ये कोण और इस कोण का अगर योग 90 डिग्री आ जाए, दोनों का योग 90 डिग्री आ जाए, तो ये कितने डिग्री का बचेगा, ये 90 का ही बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें, दोनों का सम 90 डिग्री लेके आ जाए, तो ये अपने आप में भी क्या बनेगा, एक 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से अगर अपन ये घटा देंगे 90, तो 90 ही बचेगा। इज दैट क्लियर? चलो करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, एक्स वाई, अच्छा मैं लिखूं एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश, और ए बी और ए बी रेखा बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है तथा वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। रचना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। रचना कर दो। रचना में क्या करेंगे, रचना में O को C से मिलाया, O को C से मिलाया, इसको अपन डैश डैश की सहायता से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास में अलग पार्टीशन, ये अलग पार्टीशन। अब हमारे पास में दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन गया, 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 4 त्रिभुज बन गए। अब देखो उपपत्ति में देखिएगा विद्यार्थी, सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ। कौन कौन सा? त्रिभुज APO व त्रिभुज AOC, दो त्रिभुज ले लिए। दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम कर दें,
सर्वांग सम कर दें और सर्वांग सम कर दें और इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम करते हैं। फिर आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पहले बताना थोड़ा उचित नहीं है, पहले बता देंगे फिर कंफ्यूज हो। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, पहले इसको सर्वांग सम कर दें, फिर इसको अपन इसी प्रकार से कर देंगे, सिमिलरली अपन जानते हैं वैसे। ये सर्वांग सम करें तो ये सर्वांग सम करने के लिए सबसे पहले आपको AO दोनों में कॉमन दिखाई दे रही, AO बराबर AO क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, AO बराबर AO। अब इसके बाद में लिखेंगे AP बराबर AC। ये तो उभयनिष्ठ इसलिए है, दोनों में AO AP और AC किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। और अपन लिखेंगे एंगल APO बराबर एंगल ACO, यानी ये एंगल त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री ACO लिखेंगे। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज AOP सर्वांग सम का सिंबल तो आप जानते हैं, बराबर और ऊपर एक समरूप वाला, इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से कर देना है, ज़्यादा इसमें डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज ACO सर्वांग सम हो जाएंगे, कौन से रूल से, एक साइड है दूसरी साइड है, एक एंगल है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो जाएगी। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, लेकिन हमें संगत भुजा से कोई रिलेशन आने वाला नहीं है, लेकिन हमें तो एंगल में कोई न कोई संबंध आ जाए, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, वो ध्यान से समझना। एंगल PAO बराबर है एंगल OAC। एक तो मैंने एंगल लिखा है ये PAO और एक लिखा है एंगल ये आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा तो पूरा कोण कितना है, तब एंगल PAC बराबर होगा, PAC किसके बराबर होगा, पूरा एंगल ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इसका दुगना होगा या इसका दुगना होगा, दोनों का दुगना होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 2 एंगल PAO बराबर 2 एंगल OAC। क्या लिख सकता हूं ये बात, अगर लिख सकता हूं तो सही है, अगर नहीं लिख सकता तो ये लिख सकते हैं, ये मान लीजिए। समझ में आ गया लगभग बच्चों के। इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने की आवश्यकता नहीं है, अगर करके दिखाते हैं तो ठीक है, अगर करोगे फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाओगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा, सर जी क्या करवा दिया, बहुत बड़ा करवा दिया आपने। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार से ऐसे कर देना, त्रिभुज BCO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BQO के, और कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और ये अगर अपन ऐसे भी करना चाहते हैं ना, देखो साइड से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं,
यहाँ पे मैंने साइड एंगल साइड से कर दिया, साइड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये दोनों वर्त की त्रिज्या है, दोनों वर्त की त्रिज्या है, त्रिज्या से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई बच्चे त्रिज्या लगा के करेंगे या किसी टीचर ने आपको त्रिज्या लगा के भी करवाया होगा, तो साइड से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं। इस दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब लिखूँ मैं यहाँ पे, तब ये दोनों सर्वांग सम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो मैं लिखूंगा यहां से एंगल CBO बराबर है एंगल OBQ, OBQ बराबर है। इसी पर तब क्या बनेगा, मैं लिखूं पूरा एंगल CBQ, एंगल CBQ बराबर होगा टू एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBQ। अब देखो, अब त्रिभुज या एक बार, चलो पहले देखो, अब एक बात आपने कल की क्लास में सीखी होगी। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, शायद 4 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा था, अब क्वेश्चन नंबर मेरे याद नहीं है, मैं चलो देख के बता देता हूँ कौन सी क्वेश्चन में किया था आपने। ये बात आपने लिखी थी, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था आपने। मैंने ये बताया था कोई दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक ही ओर बने कोणों का सम कितना होता है। एक ही ओर बने कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल है, इसको कोई तिर्यक रेखा ए भी काट रही है, तो ये पूरा कोण देखो, ये कोण और ये पूरा कोण, ये कोण, दोनों का सम एक ही ओर बने कोण है, अंतः कोण है, वैसे दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब एंगल PAC इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड देंगे, काम में लेंगे बाद में इसको इक्वेशन को। प्लस में एंगल QBC आएगा, यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब देखिएगा विद्यार्थी, ये दोनों एंगल मैंने लिए PAC और QBC, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जबकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से मैं इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहूँगा। PAC को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एंगल PAO में नहीं, मेरे को तो त्रिभुज ये अंदर वाला लेना ना, ये त्रिभुज लेना है AOB में, तो मैं ये बात लिख दूँ OAC, टू एंगल OAC प्लस में टू एंगल BQC कौन सा है, अरे BQC नहीं, QBC में कौन सा होगा, OBC नहीं किया क्या, अरे यहाँ पे C करो, आप यहाँ पे C करो, OBC टू एंगल OBC बराबर 180 डिग्री। अब कई बार है ना क्वेश्चन में बोलते कुछ है, लिख कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, क्योंकि पीछे बच्चे नहीं बैठे हैं क्लास में, तो बच्चे बैठे रहते हैं तो बोल देते हैं कि सर जी आपने ये गलत लिख दिया, तो माइंड में न लें ऐसे छोटी छोटी बातें। एंगल OAC प्लस एंगल OBC दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और फिर मैं पूरे स्टेप लिखाऊंगा ना, ये क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है। 2 बाहर निकाल लिया और 180 डिग्री। अब इसको 2 से काट दो, 180 को 2 से कट जाएगा, यानी 2 का भाग चला जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, एंगल OAC प्लस एंगल OBC 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 कौन कौन सा है, दोबारा लिख रहा हूं मैं, OAC यानी ये कोण, OBC यानी ये कोण, दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। यही मैंने प्रारंभ में बोला था
कि इस कोण का मान और इस कोण का मान अगर 90 डिग्री आ जाता है तो बाकी जो बच गया वो 90 का ही बचेगा। इसलिए त्रिभुज AOB में एंगल AOB प्लस में एंगल OAB प्लस में एंगल ABO बराबर 180 डिग्री होता है। अब इसका तो हमें मान निकालना है, जबकि OAC करें या इसको आगे बढ़ा दें तो B तक आ जाएगा, ठीक है। और OBC यानी OBC यानी आगे A तक लेके जाएं तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से 90 दे रखा है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल AOB बराबर 180 माइनस में 90, तो ये 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री HP। हेंस यही आपको प्रूव करना था, एंगल AOB का मान 90 डिग्री लेके आना था। अब ये क्वेश्चन हार्ड है क्या बताओ? नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे सभी के समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई रटाने वाली बात नहीं है, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करके ही देता हूं आपको। आपको न तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करेंगे बताओ? छोटा सा क्वेश्चन था, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। तभी तो कई बार क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं, लेकिन इतने बड़े होते नहीं। अगर आप वैसे करें ना, जैसे कई बार होशियार बच्चे हो जाते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर आपने इतना बड़ा कैसे कर दिया इस क्वेश्चन को? तो इसलिए ये क्या है, एक्सप्लेन करके हमें तो सभी को इक्वल लेके चलना पड़ता है। एक तो कमज़ोर बच्चा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो सभी को हमें तो इक्वल लेके चलना पड़ता है। तो होशियार वो एक यहाँ पे काट सकता था, मैंने एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिया, तो वो बच्चा यहाँ पे 2 डायरेक्ट ही कॉमन लेके इसको काट सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री यानी 2 लाइन बच जाएगी यहाँ पे वो डायरेक्ट कर सकता है। इस प्रकार से कुछ एक बातें होती है, वो अपन के कई बार शो कर देते हैं, कई बार शो नहीं करते। समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन कुछ एक डिटेल तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10 नंबर की तरफ। अब देखिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखो, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ा है वो एक बार और पढ़ के बता देंगे। और डायग्राम अगर जब बन जाता है ना इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो ये इजी हो जाते हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींचनी है स्पर्श रेखा, चलो खींचती इस प्रकार से। नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आपके पास में स्केल स्काल सब कुछ होगा, ज्योमेट्री बॉक्स से ही लेके जाना एग्जाम में। और वैसे यहाँ पर बनाओ ना तो हाथ से मत बनाना। देखो रफली काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब फेर फार में काम कर रहे हैं या 1-2 बार आप जो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी सहायता से लेकर अगर बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। और प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा काम रहता है, सबसे बढ़िया उपाय है यहाँ पे प्रैक्टिस करने का, ताकि मेन एग्जाम में कोई दिक्कत न आए। अब ये O मान लिया, इसने तो नहीं दिया लेकिन अपन मान लेते हैं, ये AB मान लिया, ये बिंदु P मान लिया। अब मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, भाई ये बिंदु कोई P है ये, ठीक है। अब सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों BP और AP और BP 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये बन रहा है, बीच का कोण ये बन रहा है। कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक है। संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन 2 कोणों का मान 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन कोणों का मान 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि आपने एक्सरसाइज में कौन सी ली थी, एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ा था शायद आपने, पूरक कोण वाले। तो यहाँ पे
दिया है, ओ वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र है। अब कई बच्चे मेरे जैसे बैठे होंगे, वो कहेंगे सर जी कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में तो ही नहीं रखा, लेकिन हमने बनाया है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ वर्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु, ऐसे लिख दो, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा AP व BP खींची गई है, AP व BP खींची गई है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण है, यानी इन दो कोणों का मान आपको 180 डिग्री लेके आना है। अब वेरी सिंपल यार, देखते ही पता चल गया होगा आपको। उपपत्ति, अब देखो यहां पे चित्र में अपन लिख रहे हैं एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और आगे इसका रीजन भी बताएं क्यों। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। वह एंगल OBPB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, वही रीजन बताना चाहते हैं तो स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य है, वही रीजन आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब लिखते हैं अपन एंगल चतुर्भुज, कौन सा, अब चतुर्भुज कौन सा है, AOBP में क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल OABP चारों का मान 360 डिग्री है, जबकि 1 और 2 से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल O प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये एंगल P प्लस एंगल B का मान 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O को क्या लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं, प्लस एंगल P को क्या लिख सकते हैं, APB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 90 और 90 180 डिग्री, इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 360 माइनस में 180 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का HP। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ, यही हमें लेके आना था, AOP और APB दोनों का समय 180 डिग्री। इज दैट क्लियर, समझ में, वे 90 डिग्री के होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। संपूरक का मीन्स वे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है, पूरक कोण जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। एक ही क्लास में करेंगे तो काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, और फिर क्या है, काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती है लगभग। मैं मानता हूँ, मैं खुद आप पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती है।
कई बार एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज में चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी वाली जो क्लास होती है 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, उसमें नींद आने लग जाती है। तो आधे घंटे की, 25 मिनट की, 35 मिनट की क्लास लग रही है आपके लिए और आपके हिसाब से अच्छी है। आप आधा घंटा टाइम डेली निकालेंगे, 8:15 पे हमारी क्लास अपलोड हो जाती है, आपको मिल जाती है। और वैसे इस क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा ही चलता आ रहा है, यानी ये पीछे से हमने बचा के रख रखा है। पीछे हमने एग्रीकल्चर की क्लासें लगाई थी तो इसी टाइम लगाई थी, और फिर आपकी पीछे 10वीं की डेस वर्क करवाई थी, वो भी इसी टाइम करवाई थी। और अब की बार ये पूरा सेशन चल रहा है हमारा, यानी मैथ्स अपन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस करेंगे। इसके बाद में आपकी डेस वर्क आएगी, वो भी इसी टाइम एक क्लास रखेंगे, एक हम रख देंगे सुबह की क्लास, ताकि मॉर्निंग में भी कई बच्चे पढ़ सकें और शाम को दोनों ही टाइम क्लास रखेंगे, लाइव क्लास रखने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही क्लासों का आप लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करेंगे तो ये क्लास उन विद्यार्थियों तक पहुंचेगी जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन कारणवश पढ़ नहीं पा रहे। यानी लगभग घर पे एंड्रॉयड फ़ोन होता है और रिचार्ज भी अब कंपनी ने ऐसा रिचार्ज कर रखा है, आप कॉलिंग का करवाएंगे तो भी नेट आएगा, अगर कॉलिंग का नहीं करवाएंगे तो नेट आएगा, यानी रिचार्ज के साथ में नेट तो आएगा। तो इसका कुछ न कुछ यूज हो जाए, जो फ़ोन आप लिया है घर वालों ने उसका भी यूज हो जाए, और जो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं वो अच्छे से पढ़ लें। तो इस प्रकार से आप अपने क्लासमेटों को सभी को बताएंगे क्लास के बारे में कि ये इस टाइम क्लास चलती है, और आगे डेस वर्क करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डेस वर्क भी निःशुल्क कर लेंगे। तो चलिएगा विद्यार्थी, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।